Continuous learning is the minimum requirement for success in any field. Hi, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone, where learning meets curiosity and inspiration. Our today's topic is from Teaching of Physical Sciences, Paper 9, B1, for third semester of B.Ed course. In this video, we will discuss another approach of lesson planning or unit planning, that is Morrison's or unit approach. Let's start. Morrison or unit approach. This approach was given by H.C. Morrison, professor of Chicago University. This approach emphasizes on the unit method for planning of the teaching learning activities. That's why it is termed as unit approach. In this approach, division of subject matter or content into small but meaningful units. इस अप्रोच में जो है सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट को जो है डिवाइड कर दिया गया है किसमें, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में. द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूनिट अप्रोच, देयर आर 5 स्टेप्स. हर्बर्शियन अप्रोच की तरह इसमें भी 5 स्टेप्स हैं. तो फर्स्ट वन है एक्सप्लोरेशन, सेकेंड प्रेजेंटेशन, थर्ड एसिमिलेशन एंड फोर्थ वन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन. फर्स्ट स्टेप हमारे पास कहता है एक्सप्लोरेशन. इट इज़ द प्रेपरेशन और इंट्रोडक्शन स्टेप. जो एक्सप्लोरेशन है वो आएगा आपके पास इंट्रोडक्टरी स्टेप. इस स्टेप में जो है अ टीचर हैज़ टू एक्सप्लोर अबाउट. अब टीचर को क्या क्या चीज़ें जो है प्लान करनी है, प्रिपेयर करनी है. फर्स्ट, प्रीवियस नॉलेज ऑफ टेस्टिंग, मतलब टीचर को जो है बच्चों की प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग करनी है. सेकेंड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड जनरल एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स. मीन्स अब टीचर को जो है ये चीज़ भी देखनी है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है और उसकी एबिलिटीज़ क्या है. उन सब को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने जो लेसन प्लान है उसको जो प्रिपेयर करेगा. थर्ड है एनवायरमेंटल सिचुएशंस एंड रिसोर्सेज. देखो किस कंडीशंस हैं, कैसी कंडीशंस हैं, मेरी जो क्लासरूम है, मेरा क्लासरूम साइज़ क्या है, क्लासरूम कंडीशंस क्या हैं और किन किन रिसोर्सेज की मुझे ज़रूरत पड़ेगी. ये कौन प्रिपेयर करेगा, टीचर. एंड देन मेथड्स और स्ट्रेटजीज ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टडी मटेरियल, कि वही कि कौन से आपने टीचिंग मेथड ऑप्ट करना है, कौन सी आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज रहेंगी उस कंटेंट को, उस स्टडी मटेरियल को प्रेजेंट करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर प्रिपेयर करेगा कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, दैट इज़ द एक्सप्लोरेशन स्टेप. सेकेंड है प्रेजेंटेशन. It also involve the teacher learner activities and also emphasis on 3Ws and 2H concept. 3W हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है. when, what and why means कब, क्या और क्यों पढ़ाना है. और 2H how and how much, कैसे और कितना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ देखेंगे, प्रेजेंटेशन स्टेज में. थर्ड है आपके पास एसिमिलेशन. एसिमिलेशन जो थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन वाला, इट हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू एसिमिलेट द नॉलेज गेन्ड इन प्रेजेंटेशन स्टेप. अब देखो वो बच्चों को जो एसिमिलेशन स्टेज है उसमें अगर हम इसमें सिंपली बात करें तो बच्चे जो हैं जो नॉलेज उन्होंने कहाँ गेन किया, प्रेजेंटेशन स्टेप में, उसको एसिमिलेट करेंगे. और इट इज़ द स्टेज ऑफ इंटेंसिव लर्निंग, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड सुपरवाइज्ड स्टडी. तो देखो बच्चा जो है एसिमिलेशन में आएगा आपके पास कि इंटेंसिव लर्निंग, वो क्या चीज़ें लर्न कर रहा है, उसकी कितना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, और साथ में एक सुपरवाइज्ड स्टडी. तो थर्ड स्टेप आएगा आपके पास इंटेंसिव लर्निंग, डीप अंडरस्टैंडिंग और सुपरवाइज्ड स्टडी का. फोर्थ वन है ऑर्गेनाइजेशन. देखो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो स्टेप है वो सम हाउ जो है रिलेटेड है हर्बर्शियन जो अप्रोच है उसके लास्ट स्टेप, दैट इज़ द एप्लीकेशन स्टेप के साथ. तो in organization step, this is meant for determining the extent to which the students are able to reproduce the material of the unit in writing without any outside help like notes or books etc. वही चीज़ आ गई. इन अदर वर्ड्स दिस स्टेप
मैचेस द एप्लीकेशन स्टेप ऑफ हर्बर्शियन अप्रोच। वही चीज़ आ गई कि बच्चा जो है बिना किसी हेल्प के, बिना किसी नोट्स के, बिना किसी बुक के जो चीज़ें उसने लर्न करी अब उसको वो अप्लाई कर सकता है। जो कंसेप्ट उसके क्लियर हुए, जो न्यू नॉलेज उसने गेन करी, उसको वो अप्लाई कर रहा है डे टू डे लाइफ में, अपनी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में वो अप्लाई कर रहा है। वो कहाँ आएगा इसमें? हर्बर्शियन जो अप्रोच थी उसमें आया था एप्लीकेशन में, और इस मॉरिसन और यूनिट अप्रोच में वो आएगी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन स्टेप में। एंड देन लास्ट स्टेप हमारे पास फिफ्थ वन, दैट इज़ द रिसाइटेशन। It is concerned with the oral presentation of the unit material by students। देखिए ये जो रिसाइटेशन है, यहाँ पे अब ये होगा कि जो यूनिट मटेरियल जो उसने पढ़ लिया, जो एक टॉपिक है, चाहे एक चैप्टर है, चाहे वो एक यूनिट है, चाहे वो एक सब्जेक्ट मैटर है, एक सिलेबस पूरा है, वो बच्चे ने जो लर्न कर लिया अब वो उसको ओरली प्रेजेंट कर सकता है, वो आएगा रिसाइटेशन में। वो कहते हैं हमारे मॉरिसन जी। एंड देन स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर मास्टरी ओवर द लर्न मटेरियल ऑफ द यूनिट। वही है कि स्टूडेंट क्या करेगा, अब अपनी मास्टरी शो करेगा कि मुझे ये चीज़ कितनी लर्न हुई है और मैं इसको किस वे में प्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट और भी आएगा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कंसेप्ट रहता है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपना एक एप्टीट्यूड होता है, अपनी एक कैपेबिलिटी होती है और अपनी एक एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने की, एक्सप्रेस करने की। तो वो जो प्रेजेंटेशन होगी वो यहाँ पे आएगा। जो मॉरिसन है उन्होंने अपने फिफ्थ स्टेप में कहा कि बच्चा जो है उसने जो यूनिट लर्न करा अब उसको वो एक्सप्रेस कर पाएगा। ये है सारे 5 के 5 स्टेप किसके लिए? लेसन प्लानिंग के लिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। Thank you for watching. See you soon with more updates. Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.